अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इफ्तिखार इजाज़, प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स और पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट आपको इस बारे में मालूमात देना ज़रूरी समझती हूँ कि माँ के पेट में जब बच्चे के अज़ा बनना शुरू होते हैं तो उस वक्त किडनीज़ कब बनना शुरू होती हैं, कब अपना फंक्शन स्टार्ट करती हैं और इस सारे अमल के दौरान क्या क्या मसाइल आ सकते हैं। तो ये देखिए कि तकरीबन जब 6 हफ्ते हमल हुए गुज़रते हैं तो किडनीज़ की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ये ऐसे बनना शुरू होते हैं कि पहले जो इसका यूरिटेरिक बड या बाद में जो यूरिटर बनेगा वो बनना स्टार्ट होता है। उसके बाद मेन ड्राइविंग फोर्स यही होती है जो कि मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा, वो टिश्यू जो कि अल्टीमेटली किडनी बनेगा, उसको एक स्टिमुलस देता है और उसको इनवाइट करता है कि किडनी के सारे कंपोनेंट बनाए जाएं। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि तकरीबन 36 वीक्स ऑफ गेस्टेशन तक कंप्लीट होता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जब यूरिटर ने ये इनिशिएटिव लिया और उसने अपनी ब्रांचिंग और बडिंग स्टार्ट की और किडनी वाले टिश्यू को इनवाइट किया कि वो अपने ग्लोमेरुलस और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ एनले, यानी कि वो सारा फिल्ट्रेशन यूनिट किडनी अपना अपना बना ले, तो ये अमल बहुत तेज़ी से 6 से 8 हफ्ते के दौरान तकरीबन होना शुरू हो गया। लेकिन इसके साथ क्या हुआ कि उस वक्त क्योंकि बच्चे के सारे एज़ा बन रहे थे और ये किडनी जो आपकी स्पाइन का नीचे वाला हिस्सा है जहाँ लंबर वर्टिब्रास ख़त्म होते हैं और सैक्रल एरिया के सामने ये बनता चला गया। अब क्योंकि बच्चे की लंबाई भी बढ़ रही है फीटस की और उसके साथ साथ उसके एज़ा भी डेवलप हो रहे हैं और उसका वेट भी बढ़ रहा है। इस सारे प्रोसेस में क्योंकि स्पाइन उसकी तेज़ी से बढ़ रही है तो ये किडनी जो कि सैक्रल एरिया के सामने बन रहा था, अब इसने अपनी पोजीशन में ऊपर जाना है जहाँ के नॉर्मल इंसान जब वो पैदा होता है तो उसके किडनीज पड़े होते हैं। ये किडनीज जो दायां गुर्दा है ये सेकेंड लंबर वर्टिब्रा यानी L2 के सामने होता है। बायां गुर्दा ज़रा सा ऊपर पोजीशन में यानी L1 और L2 के दरमियान नॉर्मली पाया जाता है। अब सैक्रल एरिया से ऊपर ट्रेवल करके किडनी ने जाना है अपनी नॉर्मल पोजीशन तक और ये सारी अपनी एक्चुअल पोजीशन वो संभाल रहा है 6 से 9 हफ्ते हमल के दौरान। इस दौरान में आप यूँ समझिए कि इसकी जर्नी के दौरान इसको प्रॉब्लम्स आए, जो कि कभी ऐसे प्रॉब्लम आए कि ये एक गुर्दा ऊपर अपनी पोजीशन पे जा ही नहीं सका जबकि दूसरा गुर्दा अपनी पोजीशन पे चला गया। ये गुर्दा नीचे पेल्विक एरिया के अंदर रह गया और जब एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड कराया या बाद की ज़िंदगी में अल्ट्रासाउंड करा के देखा तो वो किडनी अपनी पोजीशन में नहीं था बल्कि वो पेल्विक एरिया में पड़ा था। इसको कहते हैं पेल्विक किडनी। अब जब पेल्विक किडनी अल्ट्रासाउंड के ऊपर पिक हुआ तो पेरेंट्स अक्सर बहुत परेशान हो गए और उनको बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का सामना करना पड़ा कि क्या ये किडनी फंक्शनल है यानी नॉर्मली काम कर रहा है या इसको जो खून की नालियाँ जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं वो ठीक हैं और अपनी पोजीशन में है, या इसके अंदर कोई रोटेशन ऐसी नहीं है या कोई रुकावट नहीं आ रही। तो ये सारे क्वेश्चंस लामुहाला लॉजिकल भी हैं और ऐसा हो भी सकता है। इसलिए अगर ऐसा किडनी पिक हो जाता है अल्ट्रासाउंड के ऊपर तो फौरी तौर पे ये देखने की ज़रूरत है कि उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसका फंक्शन क्या है, क्या साथ साथ ऊपर ना जाने के बाद उसकी रोटेशन तो नहीं होगी यानी अपनी पोजीशन से हट के वो सामने की तरफ या किसी और पोजीशन में चला गया है। और इसके साथ कभी कभार कुछ और मसाइल भी आ सकते हैं जैसे कि रिफ्लक्स का प्रॉब्लम आ सकता है, उसके अलावा कोई नाली के अंदर तंगी आ सकती है। ये बच्चे कभी कभार ज़्यादा इन्फेक्शंस का शिकार हो सकते हैं और उसकी वजह से भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो अगर पेल्विक किडनी या कोई भी एक्टोपिक किडनी, एक्टोपिक मीन जो अपनी पोजीशन से हटके किसी और पोजीशन में आ गया है, तो उसके लिए डिटेल में इन सारी चीज़ों को देखना ज़रूरी है। और फिर क्या सद्देबाब हो सकता है कि उस किडनी का जितना फंक्शन है कम से कम उसको बचाया जाए और मज़ीद नुकसान से बचा लिया जाए। इसके लिए हम कुछ टेस्ट कराते हैं जिसके अंदर फंक्शनल न्यूक्लियर स्कैन्स हैं। इसके अलावा बाज़ दफ़ा
मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम की मदद से ये देखना ज़रूरी है कि कहीं कोई और रुकावट या रिफ्लक्स तो मौजूद नहीं है, और अगर इस बच्चे को बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो फिर कभी कभी एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस देना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको इसका बेसलाइन नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इसको लॉजिकली लेके चल सकें और अपने बच्चे के गुर्दे को मज़ीद नुकसान से बचा सकें। इसके लिए अगर कोई क्वेरीज़ हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे कि यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक पेज के ऊपर इन मालूमात के अलावा बाकी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं।